बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 9 नंबर के साल यानी 2025 का साल 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 9 नंबर का साल रहेगा। ये मंगल मार्च करेगा पूरे साल धमाल। 80 से 25 तक हम बात करेंगे 2025 2025 द ईयर ऑफ मार्स मंगल के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे हमने कैलकुलेट करके आपको बताया 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 यानी ये 9 नंबर का साल बन रहा है। 9 नंबर का साल। और अगर आप लो शो ग्रेड देख सकते हैं आप स्क्रीन में तो 9 नंबर है मार्स का नंबर। और मार्स यानी कि मंगल, एग्रेशन, गुस्सा। ये इस यानी कि ये वो साल रहेगा 2025 जिसमें गुस्सा बहुत आना, एग्रेशन का होना, कंपटीशन का होना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। जो हार्ड वर्किंग करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर 8 नंबर का साल था, शनि सैटर्न का साल था और उसने भी हार्ड वर्किंग बहुत करवाई। लेकिन ये जो साल रहेगा 2025 ये सख्त मेहनत का, अनथक मेहनत का। जो कंपटीशन में आगे निकलेगा वही सरवाइव कर पाएगा और रिजल्ट ओरिएंटेड यानी आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलना इस साल में मुमकिन बनेगा, जो 2024 में इतना नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको उसका रिजल्ट का मिलना ऐसा भी नजर आएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप तमाम बुरूज के लिए यह है कि 2025 बड़े बड़े सैयारों का ट्रांजिट, इवन मर्क्यूरी को ले लें आप, बुध मर्क्यूरी को ले लें या फिर आप जुपिटर को ले लें यानी कि जुपिटर यानी गुरु। और उसी तरह से अगर हम शनि सैटर्न की बात करें उसका भी ट्रांजिट है, यानी बड़े बड़े सैयारों के ट्रांजिट हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम 2.5 साल के ट्रांजिट की बात करें तो शनि सैटर्न का 2.5 साल का ट्रांजिट होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका जो टोटल ड्यूरेशन 2.5 साल का बनेगा ये 2025 यानी मार्च 2025 से लेके सितंबर 2027 तक का 2.5 साल का अरसा। इसी तरह अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का 2025 में ट्रांजिट होगा 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक। इसी तरह हम राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु इनका भी 2025 में ट्रांजिट होगा और ये 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 यानी तकरीबन 1.5 साल या 1.5 साल या 18 महीने आप उसको कह सकते हैं, ये इनका भी ट्रांजिट बनेगा। इसी तरह मर्क्यूरी भी ट्रांजिट करता है नजर आएगा। मंगल मार्च 45 डेज के लिए ट्रांजिट करता है जैसा आप सब जानते हैं। इसी तरह मर्क्यूरी की बात करें, हर प्लैनेट तकरीबन ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट आपको इस साल 2025 में ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे जैसा आप जानते हैं शनि सैटर्न हर साल ट्रांजिट नहीं करता लेकिन 2025 में ये 2.5 साल के लिए ट्रांजिट करेगा। इसी तरह जुपिटर हर साल ट्रांजिट करता है तो इस साल यानी 2025 में भी ये ट्रांजिट करेगा, दूसरे घर के अंदर जाएगा। यानी सबसे बड़ी बात 9 नंबर का साल यानी मार्स मंगल का साल तो है लेकिन यहाँ पे सारे भारी प्लैनेट, सारे बड़े प्लैनेट्स 2025 में ट्रांजिट कर रही है, बहुत बड़ी बात रहेगी। अब जब इतने सारे प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे, अपने घर बदलेंगे तो बहुत बड़े बड़े बदलाव, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन 2025 में होते हुए तमाम बुरूज देखेंगे। जिन भी चीजों में दम नहीं है उनका बंद हो जाना या यूं होना, उनका शट डाउन हो जाना, उनका किसी भी तरीके से रुकावट का शिकार हो जाना ऐसा नजर आएगा। वो तमाम बुरूज भरपूर फायदा अपनाएंगे जो मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं या कोई बड़े बदलाव लाते हैं। बदलाव का साल भी 2025 रहेगा। लेकिन जो जो लोग अपने कारोबार, अपने करियर के हवाले से कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ी तब्दीली, कोई अच्छा ऐसा कुछ आसान रास्ते ढूंढते हैं अपने काम को लेके, स्मार्ट वर्किंग करते हैं, ये लोग सरवाइव कर पाएंगे आगे के लिए। इनके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो लोग एवरेज काम कर रहे हैं यानी कि बस काम चल रहा है तो चलने दो, ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। इस साल की पूरी वाइब्रेशन अगर आप बात कर लें तो ये मार्स यानी मंगल की वाइब्रेशन होगी। तो ये आप में से जो स्टैटिक हैं, जो तब्दीली नहीं चाहते, जो जैसा चलता है वैसे चलने दो, ऐसी बात करते हैं अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस तमाम को लेकर, तो उनके लिए बड़ा खतरनाक महीना साल जो है वो साबित होगा। अदरवाइज जो तब्दीलियां ला रहे हैं, जो कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कोई स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ाने का सोच रहे हैं, नए जराए ढूंढते हैं, नजर आते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल यानी कि असर और सुख लोगों में उठना बैठना, उनसे बातचीत करना, अपनी पीआर को बढ़ाना, ये सब कर रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, वो लोग सरवाइव कर पाएंगे और तेजी से आगे बढ़ना उनके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। यहाँ पे जितने भी लेजी लोग हैं या बहुत सुस्त हैं, जो उरूज बहुत ही सुस्त महसूस करते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को डाउन महसूस करते हैं, टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना उठना, हेल्थी लाइफस्टाइल को ना अपनाना, जंक फूड बहुत ज्यादा खाना या बीमार रहना, ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल साल 2025 साबित होगा। शनि की सैटर्न की बात करें 2024 इसका साल था, यानी शनि यानी सैटर्न का 8 नंबर का ये प्लेनेट माना जाता है, जैसे लोशो ग्रिड में आप देख सकते हैं।
लेकिन अब उसने तो आपको पेशेंस भी सिखाया, आपको सब्र करना सिखाया, आपको हार्ड वर्किंग मेहनत करना, आपको तरीके अपनाना, आपको नए-नए आइडियाज़ अपनाना सिखाया। लेकिन यहाँ पर अब 9 नंबर का साल है, समझ लें एक डिक्टेटर का साल आ गया। यानी कि डिक्टेटर डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? वो जो बोले वो होना है। एक किस्म का यूँ समझ लें कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे, आप लेज़ीनेस शो करोगे, अपना 100% एफर्ट्स नहीं लगाओगे काम के अंदर, काम को पेंडिंग पे डालना या जैसे चलता है वैसे चलने देना, चेंजेस ना लाना, ये चीज़ें बड़ी भारी पड़ेंगी। मंगल का, मार्स का कोड वर्ड याद रखिएगा, रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड बात करता है, यानी कि उसको सिर्फ़ रिज़ल्ट चाहिए। आप जो भी काम करते हो अगर उसका रिज़ल्ट निकलता है, आप जो भी काम करते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है, तो ही आपका सर्वाइव करना मुमकिन बनेगा। अगर इस साल 2025 में कोई हुनर सीख के अपने अंदर कोई काबिलियत पैदा करना, कुछ नया सीख के कुछ नया करने की कोशिश करना, कोई इन्वेंटिव चीज़ें करना, कोई अपने अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को जगाना, यही लोग ज़्यादातर आगे बूस्ट करेंगे। आगे का यानी 2026 में जाते-जाते अच्छा कुछ कमाकर ये 2025 से जाएँगे। क्योंकि क्रिएटिव होंगे, अपने हुनर को इस्तेमाल करके कोई प्रोफ़ेशन अपना के उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। पुरानी और फरसूदा चीज़ें यहाँ डिलीट होते हुए आपको नज़र आएगी। यानी कि जो बेकार चीज़ें थी, जिसका कोई वजूद एक्ज़िस्टेंस जिसका कोई मायने नहीं रखता था, ऐसी चीज़ें बंद होते या ख़त्म होते, रुकते हुए आपको नज़र आएँगी। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि ये साल हुनर का साल रहेगा, ये स्किल्स का, काबिलियत का साल रहेगा और 2025 में जो काबिल है, जो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, जो आगे नई चीज़ें सीख रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, जो नॉलेज पे ज़्यादा और यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में टाइम ज़ाया करने की बजाय नॉलेज हासिल कर रहा है, कोई नई चीज़ सीख रहा है, उसका ये साल रहने वाला है। ये साल मल्टीटास्किंग का साल नहीं है, 2 कश्तियों में पैर रखने का साल नहीं है। आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं करते, दूसरी चीज़ में लग जाते हो, उनका ये साल नहीं है। ये उन लोगों का साल है जो कंसंट्रेट कर पाएँगे, जो किसी एक चीज़ में यकसुई से काम करना, पूरा जुट के उस पे काम करना, कंसिस्टेंसी का साल है। कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करेंगे, जो दिल से काम करेंगे और दूसरी चीज़ों में नहीं उलझेंगे, फ़ोकस अपना एक चीज़ पे रखेंगे, फिर कंप्लीट होने के बाद दूसरी चीज़ पे जाएँगे। ऐसे लोगों की कामयाबी का ये 2025 साल रहने वाला है। 2025 फिटनेस का साल रहेगा। जंक फूड तो हम बहुत ज़्यादा ही खाने लगे हैं, ग्रीसी, ऑयली, तेल में पका, ये सब चीज़ें इस पे कुछ कंट्रोल होता नज़र आएगा। कुछ ऐसे लोग सामने आएँगे जो फ़िटनेस को लेकर बहुत बात करेंगे। आपकी नॉलेज में भी फ़िटनेस के हवाले से बहुत चीज़ें रहेंगी। 2025 पर फ़िटनेस को लेके बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल सकते हैं और प्लस ये कि लोग बात करेंगे फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि बीमारियों का बढ़ना और उसमें फ़िटनेस का या अपनी हेल्थी लाइफ़स्टाइल का अपनाना, उसके हवाले से बहुत बात होगी, बहुत मालूमात आपको मिलने वाली है। 2025 वॉर का साल रहने वाला है, लड़ाई झगड़े का। अब ये जंग की शक्ल भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सनल जंग की बात हो रही है कि कंपटीशन बहुत होगा, आपको compete करके आगे निकलना होगा, आपको अपना लोहा मनवाना होगा, आपको बताना होगा कि आप क्या चीज़ हो और आप अपने आप को शो करोगे कि आप ये सब चीज़ें, ये काबिलियत आपके अंदर मौजूद है, तभी जाके आपका आगे बढ़ना बड़ा आसान रहेगा। लेकिन जनरली भी बात करें, यानी ओवरऑल, तो यहाँ पर वॉर का साल भी है। यहाँ पे कंट्री पर दूसरी कंट्री की चढ़ाई होना या 2 कंट्रियों में लड़ाई हो जाना या कुछ वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते नज़र आना, ये भी 2025 में आपको नज़र आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहेगा कि ये सब लड़ाइयाँ, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे पर्सनल वॉर हो, ये सब खत्म होते हुए भी आपको 2025 के एंड में नज़र आएगा। 2025 सडन डिसीजन का लेना, यानी अचानक से बड़े-बड़े फैसले ले जाने का साल भी रहेगा। कोई सडन इवेंट हो सकता है, जैसे कोई नोट का बंद हो जाना या कोई बड़ी पॉलिसी का आ जाना, कोई नए रूल्स का आ जाना, कुछ सडन चेंज भी आप लोग 2025 में देखोगे। ये साल एंगर और एग्रेशन का साल है, आपको एग्रेसिव बनना पड़ेगा, तो ही इस मार्केट में आप लोग सर्वाइव करोगे। बड़ी-बड़ी पॉलिसियाँ आएँगी, बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़ी-बड़ी रेस्ट्रिक्शंस आएँगी, जैसे यूट्यूब में आप लोग देख रहे हो, ये तो सिर्फ एक मैंने मिसाल दी। लेकिन हर चीज़ के अंदर पॉलिसीज़ का बदलना, नए-नए कानून का आना, इस तरफ बहुत आपको 2025 में नज़र आएगा। 2025 लेज़ीनेस के लिए या सुस्त रवि के लिए या सुस्ती का या देर-देर तक सोना, देर-देर तक उठना, ये चीज़ों का साल नहीं रहेगा। जो लोग ये करते हैं कि रात देर तक जागना, फिर सुबह देर से उठना, अपने आप को अनहेल्थी फूड से, यानी अनहेल्थी फूड खाना, जंक फूड खाना, इन लोगों का ये साल नहीं रहेगा। अपने फील्ड से रिलेटेड आपको चारों तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, अपने दुश्मनों पे नज़र रखनी पड़ेगी, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स पे नज़र रखनी पड़ेगी, कौन क्या कर रहा है, क्या नई चीज़ लेके आया है, उसके मुकाबले में आपको क्या करना है, तो ही जाके आके सर्वाइव करना आपका मुमकिन बनेगा। आप में से वो लोग, वो बुरुज जो कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, उनका ये साल नहीं है। ये चीज़ें, ये एटीट्यूड लेकर आप 2025 में अगर आए हो, तो ये नाकामियों भरा साल रहेगा। आप कामयाब होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका।
सो दिस ईयर इज नॉट फॉर यू, अगर इस तरह का एटीट्यूड आपका है। क्योंकि वजह ये कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि देखा जाएगा कर लेंगे, तो इसका मतलब आप जो प्लान कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आप अगर मौका गंवा रहे हो तो मौका आपको गवाएगा 2025 में। 2025 में मौके आपको गवाएंगे अगर आपका ये एटीट्यूड रहा, यानी कि आप प्लान तो बना रहे हो लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा पैसा बनाने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हो, और मौका निकल जाएगा। तो ये मौका निकलने का साल भी उन लोगों के लिए रहेगा जो सीरियस नहीं है। कई किस्म के ऐसे आपको स्पोर्ट्स इवेंट है, यानी आपकी कंट्री के ही लोग अपना नाम करते नजर आएंगे, इस तरह की चीजें होते हुए भी आपको नजर आएगा। यहाँ आपको अपने स्किल्स पे काम, अपने हुनर पे काम करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस, अपनी सेहत के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर आप सुस्त रवि का शिकार हो, सुस्ती या काहली या लेजीनेस या काम को कल पे पेंडिंग पे डालने पे, ये चीज अगर आप कर रहे हो, तो ये साल नहीं छोड़ने वाला, मंगल मार्स नहीं छोड़ने वाला। बहुत बड़े बड़े गड़बड़ियां यूं कह लें होने लाइफ में लग जाएंगी, और आपके लिए मसाइल ज्यादा पैदा होंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप तालिब इल्म हो, आप कोई कारोबार कर रहे हो, या आपका आपका करियर है, आप जॉब कर रहे हो, तीनों सूरतों में आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। यहाँ आराम करना नहीं बनेगा, अब आराम करने का साल तो है ही नहीं। मार्स आपको आराम नहीं करने देगा। यहाँ आपको सख्त मेहनत करना है, और जो डिसीजन लोगे उसको फौरन से अमली जामा पहनाना, या जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाने का ये साल रहेगा। आप देर करोगे, मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। यानी मौके पे चौका लगाने वाला ये साल 2025 रहने वाला है। ये गो गेटर्स का साल है, यानी कि जो फौरन से एक्शन लेंगे, फौरन से अपने एम्स को टारगेट करेंगे, यानी कि जो सोचा है उसको कर दिखाएंगे। यानी कि ये कल पे टालने वाली कोई बात है नहीं। और मार्स आपको, यानी मंगल, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता नजर आएगा अगर आप इस तरह के एटीट्यूड को रखते हो कि आप जो सोच रहे हो उसको फौरन से अमल भी उसका कर रहे हो। यहाँ आप अगर रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हो तो आप कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। आपको काम करने पे, जैसे हमने कहा, गो गेटर्स बनना पड़ेगा। आपको अपनी हार्ड वर्किंग पे ध्यान देना है। रिजल्ट्स आप छोड़ दें कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखोगे तो ये साल आपके लिए कामयाबियों भरा साल करार पाएगा। और अबव ऑल आपको वक्त के साथ बदलना सीखना पड़ेगा, अपने आप को वक्त के सांचे में ढालना सीखना पड़ेगा। अगर आप बदलने की ख्वाहिश नहीं रखते हो, आप कोई चेंज नहीं लाना चाह रहे अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने कारोबार में, आप पीछे रह जाओगे। इस रेस में आगे बढ़ना है तो वक्त के मुताबिक ढालने वाले ही आगे बढ़ते आपको नजर आएंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल भी है 2025, यानी कि इसमें नई नई तहकीकात, नई नई चीज़ें ये अपना के कई लोग कई मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब कि एआई का साल से मुराद ये है कि नई टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे, आप फरसुदा चीज़ें कर रहे हो, आप पीछे रह जाओगे। लेकिन अबव ऑल ये मजहब का साल भी है 2025। अगर आप इबादत बंदगी की तरफ नहीं आते, आप जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके मेडिटेशन, इबादत बंदगी नहीं करते, आप नमाज की तरफ, प्रेयर्स की तरफ नहीं आते, आप फलाही काम, अच्छे काम करने की तरफ नहीं आते, आप शेयरिंग करना, दूसरों को सिखाने पे नहीं आते, तो आप पीछे रह जाओगे। जितना आपको आगे तेजी से बढ़ने वाले ये लोग मदद कर सकते हैं जिनको आप मदद कर रहे हो, तो कोई नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये मजहब से कनेक्टिविटी बनाना, फलाही काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।